आइए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जैसे द्विघात बहुपद है उसका जनरल फॉर्म है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर जो है यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसको जीरो है, यहाँ पे इसका वैल्यू जीरो है, इसलिए हम जो फैक्टर करेंगे ना वो इसी दोनों को करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी हमको करनी है, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और हम इस दोनों का फैक्टर करते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस दोनों में आपको कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन जैसे ही आप लेते हैं तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता है, उसके बाद इक्वल करके हम इसका शून्य निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए इसमें 4 है, इसमें 8 है, 4 और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब यहाँ से हमको कॉमन मिल जाएगा 4, और ये u² है, यहाँ u है, हमको u भी कॉमन मिल जाएगा। तो हम इसमें करते क्या है कि 4u, इसको तो ले लेते हैं कॉमन, और यहाँ पे हम सिर्फ u रख दें और यहाँ पे 2 रख दें, तो देखिए ये हमारा फैक्टर हो जाता है। 4u को u से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4u² प्लस 4 2 8 और u, मतलब 4u को u से गुणा कीजिए, 4u² हो जाएगा, प्लस 4 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और u हमारा साथ में आ जाएगा। इस तरीके से हमारे दो फैक्टर मिल गए। अब दोनों फैक्टर को हम क्या करेंगे, इसका शून्य निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे शून्य के लिए, जैसा कि पता है पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया ऐसे ही, दो टर्म है हमारे 4u और दूसरा है हमारा u प्लस 2, इस दोनों को हम रख देते हैं 0 के बराबर। इसका मतलब एक ये टर्म वो भी 0 के बराबर हो जाएगा, दूसरा u प्लस 2 ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम फिर इसका जीरोस निकाल लेते हैं, इसके शून्य निकाल लेते हैं। 4u इक्वल 0, और फिर हम इसको अगर करें तो u प्लस 2 ये भी हमारा वैल्यू, इसकी वैल्यू इक्वल में हम 0 कर देंगे। अब यहाँ देखिए u की जो वैल्यू होगी वो 0/4 हो जाएगी, और u की जो वैल्यू हमको निकल के आएगी, 0 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 मिल के आएगा। तो एक तो हमारा शून्य की निकल गया, इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं अल्फा, पहले शून्य को अल्फा मान लेते हैं। दूसरा शून्य जो है इसको भी हम इसी तरीके से करते हैं, u इक्वल प्लस में 2 है, राइट साइड में जाएगा इक्वल साइन के, तो यहाँ पे माइनस के 2 हो जाएगा। तो दूसरा शून्य भी हमारा निकल गया, और इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा। इस तरीके से हमने क्या किया कि अल्फा की जगह 0 को रखा पहले शून्य को, दूसरी जगह प्लस, और बीटा की वैल्यू हमको आई थी -2 की, तो हमने इसको -2 रखा। यहाँ आप देख लीजिए माइनस फार्मूला वाला, b की वैल्यू आपकी 8 की है तो 8 आप डाल दीजिए, और a की जगह आप देखिए यहाँ पे u² के साथ जो कोफिशिएंट है 4, इसको आप डाल दीजिए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस मतलब 0 को ऐड नहीं करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा -2। आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी आपको -2 मिलता है। इस तरीके से आप गौर से देखिए, तो जांच में अल्फा प्लस बीटा जो है इसको हमने -b के करीब बराबर कर दिया, ये दोनों हमारा बराबर हो गया। इसी तरीके से अगला जो है वो इन दोनों के गुणांक को हमको चेक करना है, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और ये होता है हमारा c/a। ठीक है, c की वैल्यू हमारी आई है 0, तो हमने c को यहाँ पे रखा 0। c इसलिए 0 आई क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म में 0 होता है, और वो हमारे पास कुछ है नहीं, तो इसलिए हमने 0 डाल दिया है। और a की जो वैल्यू है वो है आपकी 4 की। अब अल्फा को देख लीजिए, अल्फा जो है वो भी आपका 0 है। ठीक है, तो अल्फा की जगह आप 0 रख दीजिए, मल्टीप्लाई बीटा आपको कितना मिल के आया -2 का, तो ये -2 हो गया। ठीक है, -2 को अगर आप 0 से 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 0 हो जाता है, और 0 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से ये भी 0 हो जाता है। इस तरीके से देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी, दोनों शून्यकों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो जो है c/a के बराबर हो जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए आते हैं अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी हमको करनी है। सबसे पहले तो हमको इसका जो जनरल फॉर्म है उस पर हमको ध्यान देना है। हमारा जनरल फॉर्म है इसका ax² प्लस bx प्लस c। देखिए आपको कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है, इसकी जगह आपको -15 दिया हुआ है।
ठीक है। और ax की जगह आपको कितना दिया हुआ है, आपका 1 है, मतलब ये t स्क्वायर दिया हुआ है। मतलब अगर आप गौर देखिए तो आपके पास ये टर्म नहीं है, तो ये टर्म कहीं ना कहीं 0 से मल्टीप्लाई हो गया होगा, ठीक है, x से मल्टीप्लाई हो गया होगा, या आप कह लीजिए कि यहाँ पे t से मल्टीप्लाई हो गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, तो उसको हम रखते नहीं है। फिर हमने क्या देखा, क्वेश्चन यहाँ आकर के हमारा स्टॉप हो गया। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, फैक्टर करना है। कैसे करना है वो आप गौर से देखिए। हमको यहाँ चालाकी करनी है, ऐसा कुछ करना है हमको कि इसको हम चेंज भी करें और ये नंबर भी हमारा इतना ही रह जाए, चेंज करने के बाद भी इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर को टी स्क्वायर ही रहने देंगे, माइनस अगर 15 को रूट में हम लेकर के इसका स्क्वायर कर दें तो आप गौर से देखिए इस पर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा वो आप देख लीजिए कि रूट 15 अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो इस स्क्वायर से ये रूट कट करके हमारा 15 का 15 ही वापस मिल जाता है। इसको चेंज करने से हमको फायदा क्या आएगा वो भी हम देख रहे हैं, ठीक है। 9th में हमने एक फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, उसी फार्मूले पे हमको इसको सॉल्व कर देना है। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ये वाला 8th और 9th दोनों में हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो आप गौर से देखिए ए पर स्क्वायर और यहाँ बी पे स्क्वायर, ये दोनों बराबर हो जाता है किसके, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। पढ़ा है ना भाई, 8वां और 9वां में तो हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसी फार्मूला को हमको यहाँ यूज कर लेना है। आप ध्यान से देख लीजिए ये फॉर्म हमारा क्या बनता है, ए स्क्वायर का बनता है और दूसरा फॉर्म हमारा बनता है बी स्क्वायर का, बीच में हमारे पास माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार इसको जोड़ लीजिए और एक बार घटा लीजिए, सिंपल है। तो हम इसको एक बार जोड़ लेंगे टी प्लस रूट 15 और एक बार इसको हम वापस से घटा लेंगे टी माइनस 15। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे रूट 15, ठीक है। एक बार हमने इसको जोड़ लिया, एक बार घटा लिया, इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए अब शून्य निकालना है हमको, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे शून्य के लिए हमको क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर करना है। आप देख लीजिए टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, इस दोनों को कर दीजिए 0 के बराबर। एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, दूसरी बार इसको कर लीजिए, शून्य निकल जाएगा। जैसे देखिए टी प्लस रूट 15 इक्वल हो जाएगा 0 के, और ये देखिए टी माइनस रूट 15 ये भी बराबर हो जाएगा 0 के। टी की वैल्यू टी अपनी जगह रह जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा, इक्वल के उस साइड प्लस का साइन माइनस का जाके चेंज हो जाएगा। तो टी की एक बार को तो वैल्यू निकल के आगे माइनस रूट 15, आप इसको अल्फा मान लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये माइनस में है, राइट साइड जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टी की एक बार को वैल्यू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा रूट 15 का, और इसको आप मान लीजिए एक बार बीटा। अब चलिए इसकी जांच हम कर लेते हैं। जांच कीजिए, जांच क्या करता है, शून्य को जोड़ दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा को आप जोड़ दीजिए, ये फार्मूला हो जाता है माइनस बी बाई ए। अल्फा आपके पास आ गया कितना, माइनस रूट 15, तो आप यहाँ पे रख दीजिए माइनस रूट 15 प्लस बीटा आपके पास आ गया रूट 15 इक्वल हो जाता है किसके, माइनस फार्मूला वाला आ जाएगा। और बी आपका क्या है, बी आपका नहीं आपके पास, चूंकि बी तो आपका फॉर्मेट में आता जो एक्स का होता कोफिशिएंट, या आप यहाँ पे एक्स नहीं कह के कर दीजिए टी का कोफिशिएंट होता, तो टी का कोफिशिएंट तो आपका 0 है,
तो इसलिए यहाँ पे 0 और बाई ए की वैल्यू आपकी 1 की है। आप इसको खोल दीजिए, -√15 प्लस √15 इक्वल हो जाएगा 0। ये दोनों कट गया, 0 बराबर 0। इस तरीके से देखिए अल्फा प्लस बीटा को हमने प्रूफ कर दिया, दोनों साइड बराबर निकल के आया। अब आइए इसके मल्टीप्लाई की जांच कर लेते हैं। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल होता है C/A की। अल्फा आपके पास कितना है? अल्फा आपके पास है -√15 मल्टीप्लाई बीटा आपके पास क्या है? √15, तो √15 इक्वल सी आपके पास क्या है भैया? तो -15, तो -15। ए की वैल्यू आप देख लीजिए 1 की है, तो 1। आप देखिए इस तरीके से इसको आप 15 मल्टीप्लाई 15 कर लीजिए, ये आपका -15 बच के आएगा। आप देखिए यहाँ दोनों का पेयर बन गया है, तो एक बाहर निकाल लीजिए -15 और इक्वल ये भी हो गया -15। देखिए इस तरीके से मैंने इन दोनों को भी प्रूफ कर लिया। इजी स्टेप्स हैं, बस फार्मूला याद रखना है, एबीसी पे आपको ध्यान देना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है फैक्टर करना। अगर आपको फैक्टर आ रहा है तो यकीन जानिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए अब हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन पहला के सबसे आखिरी क्वेश्चन को, छठा वाला क्वेश्चन जो है सेम चीज़ है। अब देखिए बिल्कुल एकदम आराम से समझिए, अब कहीं कुछ नहीं। ठीक है, वही सेम स्टेप, x² वाले कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौका 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, 12 का गुणनखंड क्या होगा? या तो 1 12 होगा 12 से, या फिर 2 से 6 होगा, है ना। 3 से गुणा कर दीजिए 4 को। आपके पास देख लीजिए यहाँ पे 1 है, मतलब यही दोनों वो है जो आपका क्वेश्चन को मिडिल टर्म को डिवाइड फैक्टर करेगा, मतलब डिवाइड कर देगा उसको। अब कैसे? इसी को जोड़ के या घटा के। अब देखिए 3 और 4 को अगर आप जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है, लेकिन 3 और 4 को घटाने के पास के बाद आपको जो है वो -1 मिल के आता है। कैसे? -4 में से अगर आप +3 कर देते हैं तो माइनस प्लस माइनस और -1 आ जाता है। अगर आप इसी के साथ x जोड़ दीजिए, इसके साथ x जोड़ दीजिए, इसके साथ x जोड़ दीजिए। मैंने आपको क्या कहा था कि ये चीज़ जो है इसको रिप्लेस करके आपको बस ये चीज़ डाल देनी है। तो -x जहाँ है, मतलब ये कि -x को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -x है। इसकी जगह आपको क्या डालना है? -4x और प्लस का 3x डाल देना है। बस इसकी जगह ये डाल दीजिए, कहानी खत्म। ठीक है, तो हम इसको करते हैं 3x² प्लस 3x -4x और लास्ट का -4 कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अब आइए अब इस दोनों का पेयर कीजिए, इस दोनों का भी पेयर कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ देखिए 3 दोनों में 3 आपको कॉमन मिला, x² x मतलब x भी आपको कॉमन मिल गया। तो आप क्या कीजिए 3x कॉमन लीजिए, यहाँ पे x डाल दीजिए और यहाँ पे वो नंबर डालिए कि 3x से उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 3x हो जाए, तो वो 1 होगा। क्लियर है? 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया, प्लस 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया। हमने फिर क्या बताया था आपको? जो टर्म आपने यहाँ लिखा है उसको दोबारा से लिख लीजिए। तो दोबारा से मैं फिर उसको लिख लेता हूँ, x + 1 और यहाँ माइनस है तो माइनस डाल दीजिए। ऐसा कोई नंबर डालिए कि पहला टर्म आपका बराबर हो जाए, तो 4 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 4 को x से मल्टीप्लाई करने पे 4 हो जाता है और माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाता है। तो इस तरीके से आपके 2 फैक्टर मिल गए इसके। कौन कौन? एक मिल गया x + 1 और x + 1, ये दोनों बराबर है। मैंने क्या कहा कि जब 2 बराबर मिले तो उसको एक बार लिख लीजिए। तो आप यहाँ पे x + 1 लिख लीजिए और दूसरा आपके पास बचा, जब इसको आप हटा देते हैं तो 3x - 4 बचता है। तो यहाँ पे 3x -
4 बचा। ये 2 आपके फैक्टर हो गए इस बहुपद के। अब इसके शून्य पता कीजिए। शून्य के लिए पहले भी क्वेश्चन में हमने किया है। देखिए शून्य के लिए आगे आगे बोलते रहिए भाई। ये क्या हो जाएगा x+1 और दूसरा हो जाएगा 3x - 4। इन दोनों को हम बराबर कर देंगे 0 के। एक बार तो इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार को इसको 0 के बराबर करेंगे। तो x+1 इक्वल हो जाएगा 0 और 3x - 4 इक्वल हो जाएगा 0 के। अब देखिए x अब यहाँ पे हो जाएगा इक्वल, +1 है, इधर आकर के -1 हो जाएगा। तो पहला शून्य का आपको मिल गया भाई मेरे, वो मिला क्या x इक्वल -1 और इसको आप मान लीजिए अल्फा। इसी तरीके से आप इधर आ जाइए तो ये आपका 3x इक्वल -4 इस साइड आएगा, प्लस का 4 बनेगा और x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4/3 की हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको दूसरा शून्य भी मिल गया अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा। क्लियर है? 2 शून्य अल्फा बीटा। अब इसके सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच के लिए वही शून्यकों को एक बार जोड़ना है, उसको प्रूफ कर लेना है। दूसरी बार शून्यकों का गुणन करके, दोनों को गुना करके उसको प्रूफ कर लेना है। तो जांच के लिए आप सीधा सा लिखिए जांच। किसकी किसकी जांच करेंगे हम भाई? तो अल्फा प्लस बीटा की, ये बराबर किसके होता है? -b/a के होता है। अल्फा आपको क्या मिला? -1, तो -1 लिखिए, प्लस बीटा आपको क्या मिला? 4/3, तो आप 4/3 लिख लीजिए, इक्वल b आपका क्या है? माइनस में 1 है, तो आपका आ जाएगा माइनस फार्मूला वाला, और ये आपका -1, और a आपका क्या है? तो ये आप कहेंगे कि भैया 3 है। ओहो, मैं बार बार रेड पेन यूज कर रहा हूँ मार्कर। चलिए कोई बात नहीं, अगले स्टेप पर देखते हैं। माइनस ये हो गया 1 और प्लस 4/3। अब इसके नीचे 1 है, आप करिए क्या, ये तो हो गया आपका -1 1/3 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हो जाता है 3। ठीक है, अब देखिए 1 3 3 तो -3 हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ 1/3 हो गया। अब देखिए -3 + 4, इन दोनों को माइनस करना है। माइनस प्लस माइनस, जो बड़ा नंबर है उसी का साइन आएगा प्लस का, तो प्लस का साइन हम लिखते तो है नहीं। 4 में से 3 गया, 1 होगा और नीचे 3 होगा, और यहाँ भी 1/3 हो जाता है। इस तरीके से आप गौर से देखिए, इसके गुण शून्य के योग की हमने जांच आपको कर दी है, और दोनों साइड ये इक्वल आ गए। क्लियर? अब दूसरा देखिए, अब हम इनके अब मुझे जो है ये उनके शून्यकों के गुणन की जांच करनी है। मतलब ये अल्फा × बीटा = c/a के होता है। अल्फा आपके पास आ गया -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 × ओहो, हर बार वही गलती। चलिए, अल्फा आ गया आपका -1, तो -1 मल्टीप्लाई बीटा आप क्या आ गया 4/3, तो 4/3। सी आप देख लीजिए, आपको मिल रहा है -4, तो -4, और ए आपका मिल रहा है 3, तो यहाँ हो गया 3। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 होगा, -7 आएगा, ये 3 हो गया, इधर भी -4/3 हो गया। इस तरीके से आप गौर कीजिए, हमने शून्यकों के गुणांक की भी जांच कर दी है और दोनों बराबर हो गया है। हमारा एक्सरसाइज 2.1 का अभी पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिना प्रैक्टिस के सारी चीज़ें हल होने वाली नहीं हैं, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, खूब कीजिए। ये सारी चीज़ें सिर्फ हेल्प के लिए होती हैं। आप इसको देख करके मैथ सीख जाइएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है भाई मेरे। इसलिए खूब प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स प्रैक्टिस की चीज़ है। चलिए अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन दूसरे की तरफ।